समंदर किनारे पराना खत नवीस। समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जहां हर सुबह मुछीरे अपनी कश्तियों के साथ रवाना होते और शाम ढलते ही वापस लौट आते। मनकीन हवा गलियों में घूमती, सीपियों की खुशबू साहिल पर बिखरी रहती और लारों की आवाज हर वक्त एक मध्यम नगमे की तरह सुनाई देती। इसी कस्बे की एक तंग गली में लकड़ी की एक पुरानी दुकान थी, जिसके दरवाजे पर मान पड़ा हवा बोर्डा ओइज़ा। खत लिखे जाते हैं, एहसास नहीं। इस दुकान का मालिक एक बूढ़ा शख्स था जिसे सब बाबा हारिस कहते थे। वो खूबसूरत खताती से खतूत लिखता था। गांव के अनपढ़ लोग अपने प्यारों को पैगाम भेजने के लिए उसके पास आते और वो उनके लफ्जों को इतनी मोहब्बत से कागज पर उतारता कि हर खत एक कहानी बन जाता। एक दिन में भी इस दुकान पर पहुंच गया। समंदर की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और मेज पर रखे सफेद कागज हल्के हल्के हल रहे थे। माँ बहार स्याही में कलम दबू कर एक खत मुकम्मल कर रहे थे। मैंने सलाम क्या किया। इन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया और कहा, बैठ जाओ, लफ्जों को जल्दी पसंद ही। मैं खामोशी से बैठ गया। कमरे में स्याही, पुराने कागज और लकड़ी की खुशबू मिली हुई थी। मैंने पूछा, आजकल तो सब फोन पर बात कर लेते हैं, फिर आप भी खत क्यों लिखते हैं? इन्होंने कलम मेज पर रखते हुए आहिस्ता से कहा, आवाज खत्म हो जाती है मगर लिखे हुए लफ्ज बरसों सांस लेते रहते हैं। ये जुमला मेरे दिल में उतर गया। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत अंदर आई। इसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। वो बोली, बेटा दूर शहर में रहता है, इसे लिख दो कि मैं खैरियत से हूँ और इसकी बहुत याद आती है। बाबा हारिस ने बड़े सुकून से खत लिखा। आखिर में इन्होंने अपने हाथ से एक छोटा सा फूल भी बना दिया। औरत खुशी खुशी चली गई। मैंने पूछा, आपने से इतनी कम रकम क्यों ली? उन्होंने जवाब दिया, मोहब्बत के पैगाम पर कीमत का बोझ अच्छा नहीं लगता। शाम होने लगी। साहिल पर लहरें सुनहरी रोशनी में चमकने लगे। बाबा हारिस ने दुकान के बाहर एक छोटा सा चिराग रोशन किया। मैंने पूछा, ये चिराग क्यों? वो बोले, शायद कोई देर से आने वाला अपने दिल की बात लिखवाना चाहे। रात आस्ता आस्ता फैल गई। समंदर की लहरें मुसलसल किनारे से टकरा रही थी। मैंने आखिरी सवाल किया,
उम्मीद होता है, मगर उस पर लिखी नीयत उसे खूबसूरत या बेमानी बना देती है। कर वो मेरी तरफ देख कर बोले, इंसान की ज़बान बहुत कुछ कर सकती है, मगर उसका किरदार हमेशा शख्स सच्चा खत लिखता दी। मैंने हर तक खामोश रखा, समंदर की हवा कभी चल रही थी और चुरातियों ऐसा आस्ता हिल रही थी। मैंने रुख सकी और साहिल की तरफ चल पड़ा। जम कदम आगे जाकर मैंने पीछे मुड़ कर भेजे। बाबा हारिस अपनी मेज पर चुकी हुई थी, कलम उनके हाथ में था और चुराग की रोशनी कागज पर फेन रही थी। इस रात मुझे एहसास हवा के कुछ लट सिर्फ परे नहीं जाते, महसूस की जाती है। और जो लोग मुकद्दे हलोस्ताद सच्चाई समझती है, उनके ताउन वक्त की लहरों से तुम महफूज रहते हैं। जैसे समंदर पतले सीढ़ी में हजारों कहानियां छुपा कर भी हमेशा से न रहे।